मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और लोकसभा के चुनाव की सरगर्मियां तेज है और 2 चरण के जो है चुनाव हो चुके हैं। अब तीसरे चरण के चुनाव में जो है सारी राजनीतिक पार्टियां लगी है, लेकिन जनता क्या चाहती है, जनता के जानेंगे कि जनता क्या चाह रही है। एक तरफ जो है प्रधानमंत्री बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, 400 सीट का पार कर रहे हैं, और दूसरी बात जो विपक्ष जो है कह रहा है वो कि हम जो है पेपर लीक पे कारण हो गई, महंगाई पे चुनाव है। तो जनता क्या चाहती है, महंगाई पे है भी या 400 पार आ रहा है? क्या नाम है आपका? अवधेश नारायण सिंह यादव। 400 पार इस बार जनता ने मन बना लिया है, 400 पार नहीं, ये 100 क्रॉस नहीं कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी। इस बार महंगाई बेरोजगारी पर जनता वोट दे रही है। खाद के दाम, इतनी महंगाई हो गई, खाद का दाम जो 50 किलो बोरी थी वो इस समय 40 किलो की बोरी मिल रही है। और जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, पहले उनसे पूछना चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी से कि जो 400 किलोग्राम RDX जो पुलवामा में हमला हुआ, जो मारे गए जवान, उनके औरत, उनकी धर्मपत्नियां जिनका मंगलसूत्र छीना गया, आज मंगलसूत्र की बात करते हैं और 400 की बात करते हैं। लखनऊ में हम लखनऊ की जनता क्या चाहती है? लखनऊ की जनता महंगाई, बेरोजगारी, नौजवानों को रोजगार चाहिए, बेरोजगारों को नौकरी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, डीजल के दाम कम होने चाहिए, सिलेंडर के दाम कम होने चाहिए और रेलवे के टिकट कम होने चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जो कहा वो किया। हाँ, प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, लेकिन उन्होंने 15-15 लाख रुपए खाते में दे दिया। अरे कह रहे हैं गरीबों का अनाज दे रहे हैं, गारंटी चल रही पूरे देश में। मोदी देश में इतनी महंगाई हो गई है, ये अंबानी और अडानी की सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, जनता की सरकार है, आम जनता की सरकार है। बहन बेटियों को इज्जत लूटा जा रहा है। मणिपुर की घटना देखे हैं आप? एक हिंदुस्तान के सैनिक के उसकी धर्मपत्नी को कैसे घुमाया गया, प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं बोला। अरे विश्व गुरु बना दे, विश्व में युद्ध रुकवा देते हैं। देश में इतनी महंगाई हो गई, देश पर इतना कर्जा हो गया था। पहले देश में 55 लाख करोड़ कर्जा था 2014 में, आज 205 लाख करोड़ कर्जा हो गया। और 2014 में जो गरीबी की रेखा के नीचे 55 लाख लोग कर्जा अनाज मिलता था, आज 80 लाख करोड़ मिल रहा है अनाज। तो महंगाई एक मुद्दा रहेगा भाई। क्या लग रहा है, महंगाई मुद्दा है क्या लखनऊ में? मुद्दा महंगाई का ही है। इतना महंगाई है, इतनी महंगाई है कि लोग जो है सही ढंग से दाल नहीं खा पा रहे हैं। गरीब दाल नहीं खा पा रहे हैं, अनाज तो दे रहे हैं मोदी जी, दाल कैसे नहीं खा पा रहे हैं? क्या दे रहे हैं? अनाज 5 किलो से क्या होगा? 5 किलो में पूरा 50 किलो से जो है पूरा महीना चल जाएगा किसी का। 5 किलो से पूरे क्या कह रहे हैं? 5 में क्या कह रहे हैं? 5 किलो राशन जो देते हैं उससे पूरा महीना नहीं चलेगा किसी के। अरे गारंटी चल रही है मोदी जी की हर जगह। किस चीज की गारंटी लिए कह रहे 2 चरण में जो विपक्ष साफ हो चुका है, बौखलाहट दिख रही है विपक्ष की। बौखलाहट है, उनकी बौखलाहट है। समझे कि ना, उत्तर प्रदेश में जो है समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है, सरकार बनाएगी। समाजवादी का तो सफाया हो गया, साइकिल पंचर हो गई। कहाँ पंचर हुआ? हर सीट हर जगह सीट चुनाव जीत रही है। जहाँ भी चुनाव हुआ है वहाँ चुनाव जीत रही है। कह रहे हैं आप लोग नाम कर रहे हैं, मोदी जी काम कर रहे हैं, काम करते हैं मोदी जी। कौन सा काम किए बताइए हमको? काम कौन से किए आप गिना दीजिए आप ही। कौन सा काम किए हैं? अरे अनाज दे रहे हैं गारंटी, शौचालय बना दिया, कौन सी सड़क बनवा दिया, और क्या लेंगे? विश्व गुरु बना दिया। कौन विश्व गुरु? उनको बना दिया विश्व गुरु। तो वो सब रहे चला गए, का नाम बाटे, जेल में बैठा है विश्व गुरु। अरे जेल में बैठे विश्व गुरु? अब विश्व गुरु रहे नहीं। कौन जेल में बैठे? अरे ये आसाराम बापू विश्व गुरु ही तो रहे। आसाराम विश्व गुरु है? अब विश्व गुरु बनाओ अगर ना, सब हाथ जोड़त रहे, वैसे सब जेल में जाइए। और क्या, सरकार तो बदलने दीजिए। सरकार बदल रही है इस बार? हाँ, इस बार बदल रही सरकार। क्या मुद्दे हैं लखनऊ में? क्या रहेगा इस बार लखनऊ में? मुद्दा वही है, बेरोजगारी है, पेपर लीक है, सारी चीजें तो है हमारे लखनऊ में। सब चीज हर जगह जो है, हर जगह जो है त्राही जनता कर रही है। क्या यहाँ गरीब नहीं है लखनऊ में? सब अमीरे हैं, सभी मंत्री हैं, सभी मुख्यमंत्री। कह रहे हैं मटन और मछली खाने वालों को वोट मत दो। कौन कह रहा है? मटन मछली खाने वालों को वोट मत दीजिए। कौन कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं। मटन मछली कौन खा रहा है? सबसे ज्यादा सुअर खाता है उन्हीं के पार्टिया के लोग। हाँ, सुअर खा रहे, सुअर। हमारे यहाँ सिरसा बाजार में ले जाए, गमछा फेंक दे, उसके बाद चला जाए, फिर उनके गाड़ी में रख दे। क्या ये मुद्दा है क्या, मटन मछली ये सब मुद्दा है इस बार चुनाव में, लोकसभा में? देखिए भाई, अपनी अपनी सोच है, जिसको जो पसंद है खा रहा है। लेकिन ये है कि 5 किलो अनाज पर 5 कुंटल ले रहे हैं मोदी जी। 5 कुंटल ले रहे हैं? कैसे ले रहे हैं? अरे वो सांड खा रहे हैं, पल रहे हैं, तो उनको पकड़वा के भेज के बेच रहे हैं। गौशाले खुलवा दिए, फिर सांड कहाँ से पल रहे हैं? रात में लद के चले जाते हैं ना वहाँ से। 5 किलो दे के 5 कुंटल खिला के ले जा रहे हैं सब। ये क्या कर रहे हैं गरीबों के प्रति, किसानों के लिए? क्या है ये? हाँ, बहुत नुकसान। तो कह रहे हैं 400 पार। अरे 400 के पार नहीं, अब की बार 4-5 4-5 बस।
कौन सा 5? अरे यही मान लीजिए मोदी जी जीत जाएंगे हाँ, और ऐसे 4-6 लोग हैं। और कौन जीत रहा है? पूरी पार्टी जीत रही है। समाजवादी एक पार्टी सीट पूरा। तो आ गई अभी सूरत में, अरे काउंटिंग हो गई क्या? निर्विरोध जीत गए। अरे निर्विरोध जीत गए ना, उसका व्यक्तित्व होगा कि इनके कहने से हो गए? उसका व्यक्तित्व होगा, वो जीत गया। इनकी बात थोड़ी है मोदी जी की। अरे आप लोग अगर मोदी जी नहीं आए तो मुसलमान बहुत सारे बच्चे करके आपके सारे जो जमीन है वो ले लेंगे मुस्लिम। अरे मसले जो उनके नाम से वो लेंगे कि हमारी ले लेंगे वो? अब उनसे कम बच्चा कहाँ हम पैदा कर रहे हैं? हम भी तो, अरे वो अभी 30 करोड़ हैं, हम अरबों के पार हैं, तो कैसे वो हमारे आ जाएंगे? हैं? आप फंसा रहे हो एक तरीके क्या से। फंसा रहा है? अब जो मोदी जी बोल रहे हैं वही आप काउंटर कर रहे हो, आप आम जनता को फंसा रहे हो एक तरीके से। आप तो ये कह रहे हैं तो कुछ तो सही होगा। आप कहाँ सही है? प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं वो कितना सही है? आप पत्रकार हो, एक बात बता दो। पहला चरण हुआ, उन्हें पता चल गया भैया सीटें गायब हो रही हैं। दूसरे चरण में भाषण आता है कि भैया मछली खाने वालों को वोट मत देना, मुसलमान खराब है, ये और वो है। औकात पे आ गए एक तरीके से, और आप जनता को फुसला रहे हो कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है। ये मुद्दा नहीं है क्या? ये मुद्दा नहीं है क्या? मेरी बात सुनो, जाति का जनगणना कराओ और बताओ भैया कौन जितना बच्चे पैदा कर रहा है, किसकी कितनी संख्या हो चुकी है। आप ये सारी बातें बताओ ना। मुद्दा क्या है फिर देश में? ये आप मुद्दा सवाल भी प्रधानमंत्री गलत पूछ रहे हो। पूछ रहे हैं तो ये मुद्दा है कि नहीं है? अरे आप क्यों फंसला रहे हो? जो प्रधानमंत्री बोलेंगे वो आप बोलोगे। आप जनता को फंसा रहे हो। मोदी हिंदू और जी कहते मुसलमान हैं कि मुझे गाली देने वाले गाली देते रहे, हम काम करते हैं और काम करते अरे आप रहेंगे। जनता की बात करो ना। आप फिर उन्हीं के भाषणों को लेके वो जो बोलते हैं जनता से पूछने लगते हो। जनता बहुत सीधी सादी है और इस बार इतना ज्यादा विरोध है। जनता ही तो प्यार करते हैं मोदी जी को, क्या आप झोला करते हैं पैक- प्यार? झोला पैक है भैया, झोला पैक। जो वो बोल रहे थे ना कि भैया मैं झोला उठा के चल दूंगा, इस बार झोला भी न बताना पड़ेगा भैया क्या क्या लेके जा रहे हो, और झोला पैक करना ही पड़ेगा। झोला पे कैसे मोहब्बत करते हैं मोदी जी जनता से और जनता मेरी उनसे बात करती सुनो, वो आपने थोड़ी सी बात सुन लो। इस परिवर्तन की जो लहर है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव, तीनों इतने अच्छे से खेल रहे हैं। इस बार बोल्ड है मोदी जी। और ये मान के चलो भैया गुजरात हो, मुझे ऐसा लग रहा है भारी भागना पड़ेगा इन्हें, क्योंकि बाहर बताना भी भेजेंगे। पड़ेगा। क्योंकि जब सरकार चेंज होगी तो बताना भी पड़ेगा कि भैया क्या क्या किया, समझ रहे हो। और सारा बही खाता दे के जाना पड़ेगा। जो जनता को लूटा है, चाहे वो बॉन्ड की तरीके से हो, ये पागल जो बनाया गया, सब कुछ दिखाना पड़ेगा। है ना, हिसाब देना पड़ेगा, हिसाब तो देना पड़ेगा विपक्षियों को भी। नहीं, हिसाब जो है इस समय सरकार देगी या विपक्ष देगा? भाई सरकार बीजेपी की है, 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो हिसाब किताब मोदी जी से होगा। और वही हिसाब किताब जब विपक्ष, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, राहुल गांधी और जो तमाम अखिलेश यादव जी और तमाम नेता मांग रहे हैं, तो इसमें हो क्या रहा है? प्रधानमंत्री जी बौखला रहे हैं, और उनकी बौखलाहट है, खिसियाहट है, जो मुख्य मुद्दों से भटक के ये हिंदू मुस्लिम, मटन कबाब और हिजाब इस पे घूम के आ रहे हैं। लेकिन जनता भी सही मुद्दे पे अटकी हुई है। जनता रोजगार पे सवाल कर रही है, महंगाई पे सवाल कर रही है, बेरोजगारी पे सवाल कर रही है, भ्रष्टाचार पे, किसानों की समस्या पे। और इन समस्याओं पे बीजेपी के पास देने के लिए क्या है? सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से भटकाने का काम। बाकी बीजेपी इनको कुछ नहीं दे पा रही, ना प्रधानमंत्री जी कुछ दे पा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी की जो भाषाई मर्यादा है वो इतने न्यूनतम स्तर पे गिर चुकी है कि इतना तो जो गिरावट है वो हमने आज तक कहीं नहीं देखी। एक प्रधानमंत्री की ये भाषा है कि जो है आपका हक जो है वो मुस्लिम खा जाएंगे। आप हिंदू मुस्लिम की एक खाई पाट रहे हो, खुल के एक जगह तो बोल रहे हो मुसलमान खा जाएंगे, और दूसरी जगह जो है मुसलमानों से वोट मांग रहे हो। आपके अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का एक जिला अध्यक्ष जो ये बोलता है कि मोदी जी ऐसी वाहियात बातें ना करें, उसे आप पार्टी से निकाल देते हो और उसे जेल में डलवा देते हो। आप खुद इस तरह की नफरत फैला रहे हो, फिर बाद में जाके बोलते हो, विश्व में कहीं जाते हो तो वहाँ ये बोलते हो कि साहब हम विश्व गुरु बन रहे हैं, हम अमन और प्रेम और भाईचारा का जो संदेश दे रहे हैं। आप जो है मीडिया को और जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो कि कांग्रेस जो है दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ों का हक जो है मुसलमानों को दे देगी। कहाँ भैया, जो इंडिया गठबंधन के किसी भी पार्टी के जो मैनिफेस्टो है उसमें आप हमें बताइए कि कौन सा पॉइंट है जिसमें ये लिखा हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि कौन से पॉइंट में लिखा हुआ है कि मुसलमानों को, पिछड़ों, दलित और अल्पसंख्यकों का अधिकार दे दिया जाएगा, उनका आरक्षण दे दिया जाएगा, उनकी प्रॉपर्टी
पार्टी दे दी जाएगी। अहम बात ये मुद्दे है, तो ये है कि नहीं है। मुद्दा साहब नहीं है, मुद्दा मैं आपको बता रहा हूँ, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है पेपर लीक, मुद्दा है आप किसानों की सुरक्षित रहना नहीं MSP। चाहते हैं। हम हिंदू बहुत सुरक्षित रहना नहीं सुरक्षित चाहते थे। हम 2014 से पहले इतना सुरक्षित थे कि हम बता नहीं सकते। और आज की तारीख में समस्याएं क्या हो गई हैं कि भाई भाई को आपस में लड़ाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाया जा रहा है, फिर दलित पिछड़े के नाम पे लड़ाया जा रहा है, फिर पिछड़ों में भी जातियों के नाम पे लड़ाया जा रहा है। और ये सब काम जो है ये बीजेपी बखूबी कर रही है। बखूबी और कर रही है। बदलाव है इस बार क्या? हमें इसी जो ये भेदभाव की राजनीति बीजेपी कर रही, इसी को पाटने के लिए इंडिया गठबंधन को भारी बहुमतों से जिताना है। और इस बार दो जो फेज हुए हैं ना, 2 फेज में बिल्कुल क्लियर हो गया है कि इसी वजह से मोदी जी घबराए हुए हैं। घबराए हुए हैं क्या पता